गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और तुम्हें कुछ बदला बदला दिखाई नहीं दे रहा? मतलब कि बदला बदला क्या दिखाई दे रहा है क्या यार? कब तुम लोग समझदार बनोगे? चश्मा यार, मेरा चश्मा देखो तुम। आज मैंने इस वीडियो की शुरुआत चश्मे से करी है बिकॉज ये गुम हो गया था और ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। ये मुझे कोई 4-5 महीने के बाद वापस मिला है, पता नहीं कहाँ पर गायब था ये। सोचा क्यों नहीं इससे शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो देख के तो पता चल गया होगा कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। ऑब्वियसली बहुत सारी बातें और मेरा न्यू ब्रेसलेट। इस ब्रेसलेट के लिए थोड़े 2-3 चंद सेकंड तो हम निकाल ही सकते हैं। प्लीज़ देखो इसे। आई मीन ओ माय गॉड, सो सुंदर। ये मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने हमने सेम लिया है, ठीक है। तो इस वीडियो से ज़्यादा ना हम बकवास करेंगे नहीं, जो कि हमारा काम हमेशा का होता है। तो थैंक यू सो मच। फाइनली पता नहीं, ये बहुत बड़ी बात है भी नहीं है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे 1K कंप्लीट हो गया यूट्यूब पे 1 साल के बाद। मैं कुछ डालती ही नहीं हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे रीच क्यों नहीं बढ़ रही है, बट फाइनली मेरे 1K से थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं। एंड थैंक यू सो मच। और जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, थैंक यू सो मच गाइस। और तुम्हें थोड़ा झेलना पड़ेगा मुझे, तुमने सब्सक्राइब किया ही है तो थोड़ी ऐसी सी हूँ मैं, तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी दोस्त हूँ मैं। तुम्हें मैं इस तरीके से अपने साथ रखूँगी, तुम्हें लगेगा कि ओ माय गॉड ये तुम्हारी बहन है या फिर हमारी दोस्त या फिर हमारी सहेली या फिर कुछ तो है, बेस्टीज स्पेशली मैं सोचा कि वाई नॉट फिर से एक Q&A या फिर एक Q&A बना लेते हैं, या फिर तुम मेरे को थोड़ा जान लोगे और काफ़ी नए लोग भी जुड़ चुके हैं तो फिर वो मुझे जान लेंगे थोड़ा सा। और कुछ था नहीं मेरे पास, टू बी ऑनेस्ट कंटेंट नहीं था, इसलिए मैं बैठ के Q&A बना रही हूँ। कंटेंट होता तो मैं बनाती ना कुछ नया। अब नहीं, मुझे कुछ समझ आता है लाइफ में, मेरी बुद्धि में कुछ नहीं घुस रहा है, तो फिर मैं कंटेंट के नाम पे Q&A बना देती हूँ, बैठ के कुछ भी बोल देती हूँ। यही मेरा कंटेंट है। और मैंने यहाँ पे अपनी प्यारी सी माई मोस्ट फेवरेट डायरी, गिफ्टेड डायरी, सब कुछ गिफ्टेड है, खुद से कुछ नहीं खरीदती मैं, मजाक कर रही हूँ। ये मैंने अपने पैसों से लिया है। Oh my God, अपने पैसों से लिया है, मैं खुद अपने पैसों की हूँ, ठीक है। बहुत बकवास कर ली। 1 2 3 को फिर से। मेरा नाम दिशा राजपूत है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, बट मैं जब छोटी थी तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी बिकॉज मेरे पापा की जॉब वगैरह यहीं पे है। और हम हर साल छुट्टियों में जब भी हमें मौका लगता है हम जाते हैं जम्मू अपने वहाँ के ख़ानदान से मिलने के लिए, अपने प्यारे प्यारे पीपल से मिलने के लिए और रहकर आते हैं। वैसे भी जम्मू कश्मीर की हूँ। और अगर कोई यहाँ पे बोलेगा कि तुम, और लोगों को लगता है, पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि मैं पहाड़ी हूँ, जबकि जम्मू के लोग पहाड़ी होते हैं, बट वो, मैं पहाड़ी नहीं हूँ, मैं प्लेन एरिया में रहती हूँ जम्मू के। एंड मैं पंजाबी भी नहीं हूँ, ठीक है, सुन लो मेरी बात। मैं ना बंगाली हूँ, ना मैं पंजाब से हूँ, ना मैं उधर से हूँ। एक चीज़ लोगों को और लगती है ना, वहाँ से हूँ। अरे यार क्या नाम था उस जगह का? लोगों को मैं बंगाली लगती हूँ, कहाँ से? आई डोंट नो। मेरे को 2-3 बार मैंने एक कमेंट पढ़ा है कि आप साउथ से हो क्या? नहीं, मैं साउथ से नहीं हूँ। और लोगों को लगता था कि मैं कश्मीर से भी नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता, लोगों को लगता है। मैंने बहुत बार मेरे मैसेजेस पे आता है कि आप कश्मीर से हो। मैं जम्मू से हूँ और मैं रहती दिल्ली में हूँ। थक गई, थोड़ी सांस ले लो फिर बोलती हूँ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लाइफ में शुरू करते हैं। हमारे डायरी के अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, स्कूल और इन कॉलेज। मेरी शक्ल देखिए क्या लगता है, मैं स्कूल में होंगी कॉलेज में होंगी? टिंग रिंग 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 रिंग, गलत आंसर, मैं कॉलेज में आ गई हूँ। यार मैं लगती हूँ बच्ची जैसी। अभी तुम क्वेश्चंस देखना, आप ऐसे क्वेश्चंस है ना तुम हंसोगे, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या करूँ अब मैं, ठीक है। तो मैंने इसी साल 12th पास करी है। परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं बताऊँगी। अब मैं कॉलेज में आ चुकी हूँ, अगले महीने से कॉलेज लग जाएगा। कॉलेज क्या है वो भी नहीं पता है। ऐसी सिचुएशन है इस टाइम लाइफ में। इतने बुरे काम भी मत करो कि तुम कुछ बोलने लायक ना बचो। ये आज की हमारी इंस्पिरेशन है, ओके। ऐसा होता है कुछ। सेकंड क्वेश्चन, आपकी एज क्या है? मेरी एज जान के क्या करोगे मेरी एज जान के? हर एक Q&A वीडियो के लिए ये क्वेश्चन आता है कि मेरी एज क्या है। मेरी उम्र क्यों जाननी है, वो समझ नहीं आता लोगों को। उम्र तुम जानोगे ना कि इंसान भी अच्छा उम्र जानने के लिए। इसके मेरे को देखो, तुम बच्ची लगती हो, तुम खुद गैस नहीं मार सकते हो। मैं 17 प्लस हूँ। जी भाई, मैं 17 प्लस हूँ
अक्टूबर 14 को मेरा बर्थडे आता है, मुझे विश कर देना। अक्टूबर 14 को मैं 18 की हो जाऊंगी फाइनली। या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यार देखो मैं इसका आंसर तो कर दूंगी, बट तुम क्या दिल से चाहते हो कि मैं अपने खानदान से पिट के आऊँ, या मेरे तुम्हें यहाँ पे दिखे कहीं से खून निकला, नाक टूटा हुआ, आंख टूटी हुई, हाथ टूटा हुआ है, बाल निकले हुए हैं? हद करते हो यार तुम। यार मेरा खानदान देखता है वीडियो, तुम्हें क्या लगता है पिटवाओगे मेरे को? चलो कोई बात नहीं, अब तुमने मुझसे पूछा है तो बता ही देती हूँ। इसमें पूछा है थर्ड क्वेश्चन, क्यों नहीं, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं इसमें। यार बात पता क्या है, बात है कि मेरे घर वाले भी देखते हैं और 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं, बट कोई बात नहीं, आंसर तो करना पड़ेगा। बॉयफ्रेंड, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? नो। और मेरे को देखो हंसी निकल रही है, बट सच में नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही, भगवान कसम, धरती माता की कसम, मेरी खुद की कसम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं योर स्किन केयर। ठीक है, स्किन केयर तो लोगों को मैं बता तो दूंगी, बट स्किन केयर में ज़्यादा नहीं है। मैं अपना मुंह धोती हूँ, फिर मैं सीरम यूज़ करती हूँ, बिकॉज एक्ने के मार्क्स, पिंपल मार्क रह जाते हैं, उसके लिए नाइसिनामाइड। ठीक है, और नॉर्मल अपना मेरा मॉइस्चराइज़र जो भी तुम्हें सूट करे, एंड सनस्क्रीन, बस। बाकी अगर तुम्हें डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे बताना है, वैसे कंटेंट की बहुत कमी है, मैं तुम्हारी वीडियो बना दूँगी स्किन केयर के ऊपर, जीते रहो। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, 1 2 3 4, फिफ्थ क्वेश्चन। हाँ, फिर तुम मुझे पिटवाओगे, तुम चाहते हो ना पिट के मैं अपने घर से? कौन है? देखो, अगर कुछ ऐसा है, तुम दिल से चाहते हो कि मेरी छितू घर पे में पिटाई हो, मेरे मुझे घर से बाहर निकाल दे, मुझे तोड़ मरोड़ के वापस जोड़ के यहाँ पे बिठा दिया जाए, तो तुम मुझे ऐसे बता दो, सारी पोल पट्टे मैं अपनी ऐसे खोल दूंगी। ठीक है, हाउ मैनी प्रपोजल यू गेट इन रियल लाइफ? देखो बात ऐसी है, बहुत सीरियस टॉक करती हूँ मैं अभी, ठीक है। आई डोंट नो वाई, बहुत लोगों से पूछते हैं कि तुम्हें कितने प्रपोजल आते हैं। पहली बात तो कोई अपने प्रपोजल गिनता नहीं है बैठ गए कि आज इसका है, आज इसका है, याद रहता है पर वो गिनता नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके कुछ आए थे। और आंसर यार मैं फिर बोल दूँगी, मैं फिर पिटूँगी। तो पहली बात तो देखो, कोई गिन के बैठता नहीं है कि कितने प्रपोजल आते कितने नहीं। अब देखो पूछा है तो बताना भी पड़ेगा। आए हैं, बहुत सारे आए हैं, स्कूल में भी आए हैं, ऐसे भी आए हैं, ऑनलाइन भी आए हैं, तो हाँ आए हैं। अब देखो मैं गिन के बैठती नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, ठीक है, बट यस ऑब्वियसली आए, सबको आते हैं, ठीक है, आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड भाई साहब, तुम मुझे ऐसे मार दो भाई, मैं क्यों बना रही हूँ वीडियो? यार देखो मैं बहुत खुली डुली लड़की हूँ, मुझे एक रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, बट फैमिली वाले भी क्या सोच रहे हैं, आई डोंट केयर। बट वो छेड़ते हैं करके कि तुम समझ रहे हो, जो करते हैं ना, मुझे कुछ कुछ होता है कि भाई तुम मुझे ऐसे क्यों पढ़ रही हो। माय गॉड, क्या ये 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन है पसंद। देखो इफ़ ये क्वेश्चन ये सोच के आया कि मेरे कैप्शंस और मेरी रील के ऊपर मैं थोड़ा ऐसे रोमांटिक लाइंस लिखती हूँ, थोड़ी प्यारी प्यारी लवी डवी लाइंस, तो एक्चुअली वो लाइंस मुझे अच्छी लगती हैं क्योंकि वो लाइंस होती हैं प्यारी, और उस लाइन से अच्छी अच्छी वीडियोस बन जाती है, तो मैं वो इसलिए यूज़ करती हूँ। क्वेश्चन है कि पसंदीदा मर्द कौन है? जस्ट से द ट्रुथ, ट्रुथ, ट्रुथ। माय गॉड, शिट माय ट्रुथ। पसंदीदा मर्द, देखो मैं अब तुम क्वेश्चन बना रही हूँ, खुद के बारे में बता रही हूँ, मैं झूठ तो देखो बोल नहीं सकती, बता दूँ क्या पसंदीदा मर्द कौन है, बता दूँ क्या? हाँ देखो तुम्हें जाल में फंस गए, तुमने इस कुछ 1-2 मिनट में सोचा होगा कि पक्का कोई है इसका, तो डर रही है। हा 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 हा, टेक्निक्स थी ये सारी तुम्हें बुद्धू बनाने की, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। भाई मैं क्या कर रही हूँ आज की वीडियो में, अलग एनर्जी आ रखी है। अगर तुम सोच रहे हो मैं इतनी खुश क्यों, बिकॉज आज मेरी बहन ने मेरे को शॉपिंग कराई है, मैं खुश आ जाता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस चैनल? ओ माय गॉड, सीरियस क्वेश्चन, सीरियस क्वेश्चन के लिए सीरियस हो जाते हैं। देखो व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस चैनल? बिकॉज
आई डोंट नो वाई, सबका अपना अपना देखो, ऐसा होता है किसी ने ये बनना है, वो बनना है, ये करना है, वो करना है। मैं बचपन से ना थोड़ी ऐसे बहुत टॉकेटिव नेचर है मेरा, और मैं बहुत ऐसे मस्ती में रहती हूँ। एंड मैं टिकटॉक भी चलाती थी, इंस्टा पे भी मैं हमेशा से थी, बहुत सारी आइडिया में चला के छोड़ चुकी है। और यूट्यूब का चैनल तो मैंने बचपन से खोलना था कि भाई यूट्यूब खोल के मैंने ब्लॉग्स करने हैं या फिर जो भी करना है जो मुझे पसंद होगा। हाँ जी, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? मम्मा मैं वीडियो बना रही हूँ, बार बार मत आओ मेरी वीडियो में। अच्छा ठीक है, तो मैं रोटी बना रही हूँ तुम्हारे लिए। हाँ ऐसे पूछ लो ये, ठीक है। तो सबका अपना अपना होता है ना, सिर्फ बहुत सीरियस टॉक है। तुम्हारे को भी बोलूँगी मैं, इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग इंग्लिश, इफ़ यू रियली वांट कि मुझे ये या फिर ये सब कुछ करना है, प्लीज़ करो। अपने मन की बात को मत दबाओ या फिर मत सोचो कि हमारी फैमिली वाले करने नहीं देंगे। इफ़ तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्हें अच्छी चीज़ कुछ करनी है तो तुम्हें करना चाहिए वो, बिकॉज जो चीज़ तुम दिल से करोगे ना उसमें तुम्हें खुशी भी मिलेगी, ऑब्वियसली पैसे भी मिलेंगे और तुम्हारी लाइफ खुश रहेगी यार। अब तुम दबाव में कुछ चीज़ करोगे, तुम्हारी फैमिली वाले चाहते हैं कि तुम्हें ये जॉब करनी है, तुम्हें करनी पड़ेगी, या कुछ दबाव में आके किसी के, तो देखो तुम्हें पैसे तो मिल जाएंगे, तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब रहेगी। करने को देखो यार, मेरे फैमिली में ये नहीं कह रही, मेरी फैमिली वाले मुझे कहते नहीं है कि तू ये सब मत कर, कुछ और कर। कहते हैं वो मेरे को कि नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब ले ले, कोई सी ये कर ले, वो कर ले। मैं इनको साफ साफ बोलती हूँ कि देखो मम्मा पापा, बात ऐसी है कि मैं कर ही नहीं सकती वो चीज़। तुम लोगों को भी चीज़ समझ जाइए, पेरेंट्स, अगर कोई पेरेंट ये मुझे देख रहा है, आई डोंट नो, बट इफ़ तुम्हारे बच्चे को कुछ दिल से करना है और बस चीज़ सही है तो उसको करने दो। बेनिफिट तुम्हें आगे के कुछ सालों बाद दिखेगा। बच्चा तुम्हारी मेंटली बिल्कुल खत्म हो चुका है, बट फिर भी वो चीज़ कर रहा है बिकॉज तुम्हें वो चीज़ चाहिए, तो देखो ये चीज़ बहुत गलत है। अब आप सबके पेरेंट्स ने, हमारे पेरेंट्स ने वो चीज़ करी, इसका मतलब ये नहीं कि अब हमें भी वही करना है। नो, अब अब मैं चाहती हूँ अपने यूट्यूब, इंस्टा ये सब करना, फैशन के उसमें जाना, तो मैं वो कर रही हूँ। और मेरे पेरेंट्स मुझे मना भी नहीं कर रहे बिकॉज मैंने इनको कन्विंस किया उस चीज़ के लिए। 10th के परसेंटेज भी तुम्हें क्यों बताऊँ, हा, ठीक है छोड़ो। मेरे 10th के बाद भी मम्मा ने मुझे कहा था कि साइंस ले ले। मैंने मम्मा को देखा, मम्मा मेरी शक्ल देखिए मुझे बताओ कि आपको लगता है मैं साइंस लेके कुछ कर पाऊंगी? मुझे बोला कि हाँ कर तो लेगी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगी, मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मैं क्या चीज़ कर सकती हूँ। बात ये नहीं है कि मैं चीज़ में बेकार हूँ या फिर अच्छी हूँ, मे बी तुम किस चीज़ में बहुत अच्छे हो बट तुम्हें वो चीज़ पसंद नहीं है। तुम डिफरेंस समझ रहे हो? एक चीज़ को दिल से पसंद करके करना और एक चीज़ में तुम अच्छे हो बट तुम्हें वो चीज़ पसंद नहीं है, ये भी होता है। इफ़ यू रियली 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 लव अपनी वो चीज़, अपनी जॉब, अपनी नीश, अपना कैरियर, तो ही करो, वरना प्लीज़ मत करो। अभी तुम्हें लगेगा कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, आजकल की लाइफ में पैसा कमाना है, मिल जाएगा, बट फ्यूचर में तुम्हें वो चीज़ तंग करेगी। तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कि क्यों नहीं तुमने अपने पास्ट में अपने दिल की क्यों नहीं सुनी। तुम समझ रहे हो? अब देखो भाई, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, समझ जाओ। इसलिए मेरा बचपन से था कि मुझे यूट्यूब, इंस्टा करना है और मैं वो कर रही हूँ, खुशी खुशी कर रही हूँ। कॉलेज ग्रेजुएशन भी करूँगी, पढ़ाई भी मैं देखो छोड़ नहीं रही हूँ, पढ़ाई छोड़नी नहीं है। ये नहीं है कि तुम अपनी कोई मनपसंद चीज़ करो तो पढ़ाई छोड़ दोगे। बेसिक पढ़ाई तो करनी है, ऑब्वियसली अच्छी बातें करनी है, सबने करनी भी चाहिए। बट इफ़ यू रियली वांट, तुम डांस की फील्ड में अपने इसमें इन्फ्लुएंसर तुमने बनना है, कंटेंट क्रिएटर, या फिर कुछ तुमने कुकिंग का कुछ करना है, या फिर तुम्हें स्पोर्ट्स में जाना है, फिर तुम डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, तुमने खुद का कुछ बिजनेस खोलना है, कुछ ब्रांड, कुछ ऐसे कुछ करना है, तुम्हें जो भी करना है करो, बट करो सही, अपने दिल से करो, किसी के दबाव में आके प्लीज डोंट। बस ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि ओके, हाउ मैनी एक्सेस यू हैव? मेरी शक्ल देखो, क्या मेरी प्यारी सी शक्ल देख के लगता है कि तुम्हें मेरे कोई एक्स होंगे? आंसर इज नो, बट लिसन टू मी। अब मैं तुम्हें बिल्कुल झूठ तो बताऊंगी नहीं, और सच भी मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं पूरा सच भी नहीं बता सकती। मेरी भी पर्सनल लाइफ है यार। देखो बचपन में जब हम छोटे छोटे बच्चे होते थे, 6th 7th 5th क्लास में, तब अगर तुमने मजाक में ऐसे कुछ कर लिया है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं ऐसी गर्लफ्रेंड हूँ, लिसन टू मी, वो एक्स में नहीं आता है। जस्ट लिसन टू मी, वो एक्स में नहीं आता है, बिकॉज मैंने वो चीज़ करी है। देखो तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तुम्हें झूठ बोल के कहाँ जाऊँगी यार। और मुझे ये चीज़ बताने में से कुछ वो भी नहीं है, बचपन था यार, बचपन में हम करते नहीं ऐसे। अब देखो यार, बच्चे नहीं है, पेरेंट्स तो करते हैं बचपन में कि जब मतलब ऐसे बचपन में छोटे बच्चों को छेड़ते हैं कि तुम्हारी शादी करा दूँ, या फिर तो ये शादी ना उससे करा देंगे बड़े होकर। बचपन में देखो होता है थोड़ा फनी सा, थोड़ा क्यूट सा माहौल बच्चों के बीच में। तो बचपन में मजाक में नहीं था, इसलिए कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ वाला थोड़ा सीन हो गया था जब मैं 6th क्लास में थी, ठीक है। बट वो वहीं ख़त्म हो गया था, फिर शुरू होने के बाद वो ख़त्म भी हो गया था, बिकॉज फिर ये आ गया था, ठीक है। वो छोटी क्लास में ही, और छोटी क्लास में ही खत्म हो गया था। तो देखो उसको तो एक्स में काउंट मैं करती नहीं हूँ। अगर तुम लोग करते हो तो फिर आई डोंट नो व्हाई तुम क्यों करते हो, क्योंकि कोई सेंस नहीं है इस बात की। ओके, फिर डोंट नो द मीनिंग ऑफ एक्स, तो फिर तुम्हें कुछ नहीं पता है, बिकॉज वो बचपना एक्स नहीं होता है। एक्स बॉयफ्रेंड बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो प्लीज़ रिलेशनशिप में मत आओ। इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ बॉयफ्रेंड, एक्स, लव, डोंट, तुम आओ ही मत रिलेशनशिप में, मत करो। जब तुम्हारे में दिमाग आ जाएगा, जब तुम्हें इतनी सूझबूझ हो जाएगी कि हाँ भाई कि इस चीज़ का असली मतलब क्या है, तो ही आओ। आजकल की जनरेशन, यार मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ आज, आई नो तुम भी थोड़ा से हिल गए हो कि ये दिशा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है भैया। इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ लव, करो भी मत। ये जनरेशन बहुत ख़राब है, इस जनरेशन में मत आओ, थोड़ा हट जाओ, अपने अलग से थोड़ा हट के रहो,
तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस माहौल हो चुका है गाइस। आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें और कुछ मेरे बारे में जानना है तो तुम इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिल खोल के, बिकॉज हम बेस्टीज हैं, तुम समझ रहे हो, हमारा दिल से दिल का कनेक्शन हो चुका है, मेरे नए सब्सक्राइबर्स का भी और मेरे पुराने का भी, बिकॉज हम बेस्टीज है भाई, हम दोस्त हैं। तो तुम इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिल खोल के तुम्हें जो पूछना है पूछो भाई, तुम्हें जो पूछना है पूछो, उसकी भी वीडियो बना डालूंगी मैं तेरे दिल की अच्छी हूँ क्योंकि कॉन्टेंट। या फिर अगर मुझे लगेगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो मैं उसी कमेंट के मैं तुम्हें मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो या आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना अगर तुमने नहीं किया और तुमने यूं ही इस वीडियो को क्लिक किया कि जरा सुने, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारी वाइब मैच होगी तो अपने दोस्तों को भी भेज दो और दिखाओ कि कितनी 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 बेवकूफ़ है लड़की और यूट्यूब कर रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।